हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल SD एजुकेशन पर। आज है 26 जनवरी 2025 और सबसे पहले SD एजुकेशन की तरफ से आप सभी लोगों को हैप्पी रिपब्लिक डे यानी गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और हम बात करेंगे रेगुलर की तरह आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन के बारे में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम अपने इस वीडियो में जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन होते हैं जो कि आने वाले एग्जाम्स में पूछे जाने की जिनकी संभावना रहती है, उन सभी क्वेश्चन को यहाँ पर कवर किया जाता है। साथ ही साथ उन क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं उनको भी कवर किया जाता है। तो बढ़ेंगे वीडियो में आगे की तरफ और बात करेंगे आज के हम पहले प्रश्न की। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया गया? यानी कि जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस है ये कब मनाया जाता है और हाल ही में कब मनाया गया? तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यानी कि 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। डिटेल में इसके बारे में अगर हम बात करें तो भारत में हर साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का जो उद्देश्य है वो चुनाव के महत्व और मतदान प्रक्रिया के बारे में जागरूकता बढ़ाना है, यानी कि किस प्रकार से जो चुनाव का महत्व है उसको लोगों के अंदर जागरूक किया जाए। चुनाव में लोग भागीदार कैसे बने, वोट देने के लिए कैसे जाए, मतदान दें, लोग अधिक से अधिक प्रेरित हो मतदान करने के लिए। इसके लिए ये जो दिवस है ये मनाया जाता है। बात करें अगर भारत में ये पहली बार इस दिवस का जो आयोजन है वो 25 जनवरी 2011 को किया गया था, यानी कि 25 जनवरी 2011 को ये पहली बार मनाया गया था। और ये क्यों मनाया जाता है? तो 25 जनवरी 1950 को भारतीय चुनाव आयुक्त यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। इसी कारण ये जो दिवस है राष्ट्रीय मतदाता दिवस, ये हम प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को मनाते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने वर्ल्ड जंपिंग चैलेंज की बी कैटेगरी में दूसरी रैंक हासिल की हुई है? यानी कि जो वर्ल्ड जंपिंग चैलेंज की जो बी कैटेगरी थी उसमें दूसरी रैंक किसने हासिल की? तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यानी कि जय सबरवाल ने दूसरी रैंक हासिल की हुई है वर्ल्ड जंपिंग चैंपियनशिप में। आगे अगर हम डिटेल में इसके बारे में बात करें तो भारत के युवा घुड़सवार जय सिंह सबरवाल, इन्होंने वर्ल्ड जंपिंग चैलेंज की बी कैटेगरी में दूसरी रैंक हासिल की और जय सबरवाल ने चैंपियनशिप की रैंकिंग में 2.59 अंक लेकर ये दूसरे स्थान पर रहे। अगर हम पहले स्थान की बात करें तो रूस के एला विटा कस्टेलिक ये 0.12 अंक के साथ ये पहले स्थान पर रहे और दूसरे स्थान पर रहे जय सबरवाल। तीसरे स्थान की बात की जाए, तीसरी पोजीशन की, तो इक्वाडोर के जुआन फ्रांसिस्को 2.71 अंक के साथ तीसरे नंबर पर रहे। इस प्रतियोगिता में यानी कि जो घुड़सवारी की जो प्रतियोगिता की गई थी इसके अंतर्गत 27 देशों के जो 183 घुड़सवार थे इन्होंने इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया हुआ था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फिल्म अनुजा को ऑस्कर 2025 में बेस्ट लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में नॉमिनेशन मिला। इसके निर्माता कौन है? यानी कि इस फिल्म के निर्माता कौन है अनुजा फिल्म के, और इस फिल्म को ऑस्कर 2025 में बेस्ट लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में नॉमिनेशन मिला हुआ है। तो इसके अगर बात करें हम निर्माता के बारे में तो प्रियंका चोपड़ा और गुनीत मोंगा ये दोनों ही इस फिल्म के निर्माता हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यानी प्रियंका चोपड़ा और गुनीत मोंगा इन दोनों के द्वारा ये निर्मित फिल्म अनुजा, इसको ऑस्कर 2025 में बेस्ट लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में नॉमिनेशन मिला हुआ है। डिटेल में बात करें अगर हम तो फिल्म निर्माता गुनीत मोंगा और प्रियंका चोपड़ा द्वारा निर्मित फिल्म अनुजा को ऑस्कर 2025 में बेस्ट लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में नॉमिनेशन मिला हुआ है। बात करें इस बार का जो 97वें वाला एकेडमी अवार्ड है, यानी कि जो ऑस्कर अवार्ड होता है उसको हम एकेडमी अवार्ड्स के नाम से भी जानते हैं। इस बार ये 57वां संस्करण है 2025 का और इसके लिए नॉमिनेशन लिस्ट का ऐलान 23 जनवरी को किया गया, जिसके अंतर्गत इस फिल्म को नॉमिनेशन मिला हुआ है। ये जो फिल्म है ये अनुजा, ये हिंदी भाषा में बनी अमेरिकन फिल्म है और इस फिल्म के डायरेक्टर जो है वो है एडम जे ग्रेव्स, इस फिल्म के डायरेक्टर हैं। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। बात करें अगर हम 2024 में ऑस्कर फिल्मों के बारे में, किसको इसको ऑस्कर मिला हुआ था, तो 2024 की अगर हम ऑस्कर के बारे में बात करें 2024 ऑस्कर के बारे में तो एक मोटा मोटा रिवीजन कर लेते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ये क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलते हैं। तो बेस्ट पिक्चर ये ओपेनहाइमर को मिली हुई, यानी बेस्ट फिल्म चुनी गई ऑस्कर के लिए ओपेनहाइमर। बेस्ट एक्ट्रेस चुने गए
एमा स्टोन पुअर थिंग्स के लिए बेस्ट एक्ट्रेस से चुनी गई एमा स्टोन। बेस्ट जो एक्टर रहे वो सिलियन मर्फी रहे ओपेनहाइमर के लिए। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के तौर पर डा विनी जॉय रैंडोल्फ थे द होल्डोवर्स के लिए। और बेस्ट सपोर्टिंग ये एक्ट्रेस रही थी। अब बेस्ट सपोर्टिंग जो एक्टर हैं ये रॉबर्ट डाउनी जूनियर रहे। रॉबर्ट डाउनी जूनियर को आप सभी लोग जानते भी हैं, ओपेनहाइमर में भी ये दिखे थे और उसी के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए इनको चुना गया ऑस्कर में। और साथ ही साथ आयरन मैन के नाम से फेमस है क्योंकि आयरन मैन इन्होंने किरदार निभाया हुआ है रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने, तो इसके लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है। बेस्ट डायरेक्टर भी पूछा जाता है तो क्रिस्टोफर नोलन, ये कई एग्जाम्स में पूछा भी गया है। क्रिस्टोफर नोलन ओपेनहाइमर के लिए इन्हें बेस्ट फिल्म का बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला हुआ था। तो ये कुछ मोटे मोटे इंपॉर्टेंट प्रश्न रहे जो कि बेस्ट फिल्म के लिए ओपेनहाइमर, बेस्ट एक्ट्रेस में एमा स्टोन, बेस्ट एक्टर के लिए सिलियन मर्फी, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर डवाइन जॉय रैंडोल्फ जो कि होल्डोवर्स के लिए द होल्डोवर्स के लिए, और बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के तौर पर रॉबर्ट डाउनी जूनियर ओपेनहाइमर के लिए, और बेस्ट डायरेक्टर के लिए क्रिस्टोफर नोलन ओपेनहाइमर के लिए ये चुने गए। इंटरनेशनल फिल्म के तौर पर द जोन ऑफ इंटरेस्ट जो कि यूके की फिल्म थी, यूनाइटेड किंगडम की, ये चुनी गई। आगे जो भी अवार्ड हैं आप इनको एक बार पढ़ लीजिए, खासकर इंपॉर्टेंट सिर्फ यही पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में माइकल मार्टिन दूसरी बार किस देश के प्रधानमंत्री बने? तो जो माइकल मार्टिन है ये दूसरी बार आयरलैंड के प्रधानमंत्री बने हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यानी मार्टिन लूथर। बात करें तो मार्टिन लूथर को दूसरे कार्यकाल के लिए आयरलैंड गणराज्य के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। और इनको कब चुना गया? तो 23 जनवरी 2025 को इन्हें चुना गया। इससे पहले अगर बात करें तो 2020 से लेकर के 2022 तक इन्होंने आयरलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य भी किया था। तो ये फर्स्ट टर्म था उनका। अब की बार ये दूसरी बार चुने गए हैं। माइकल मार्टिन की जो पार्टी है फियाना फेल, इन्होंने 174 सीटों में से 48 सीटें, और फाइन गोयल जो पार्टी थी इसने 38 सीटें दर्ज की, और अधिक सीटें होने के कारण माइकल मार्टी की जो पार्टी है वो जीत गई और इनको प्रधानमंत्री फिर से बना दिया गया है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने क्रिप्टो करेंसी कार्यकारी समूह बनाने की मंजूरी दी है? तो जो क्रिप्टो करेंसी कार्यकारी समूह है इसकी समूह बनाने की जो मंजूरी है वो किसने दी हुई है? तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यानी कि अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने क्रिप्टो करेंसी कार्यकारी समूह बनाने के लिए मंजूरी दी हुई है। तो हाल ही में अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने क्रिप्टो करेंसी कार्यकारी समूह बनाने को मंजूरी दी, और ये मंजूरी 23 जनवरी 2025 को दी गई। कार्यकारी जो समूह है ये मार्केट स्ट्रक्चर, कंज्यूमर प्रोटेक्शन और रिस्क मैनेजमेंट सहित विभिन्न मामलों पर रिपोर्ट देगा। साथ ही क्रिप्टो कानून के लिए संसद के साथ मिलकर ये काम भी करेगा, यानी कि जो क्रिप्टो करेंसी है उस पर जो भी कानून बनाने होंगे, जो भी जांच पड़ताल करनी होगी, उसमें भी ये काम करेगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 17 धार्मिक स्थानों पर शराब बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया है? तो 17 जो धार्मिक स्थल हैं वहां पर पूर्णतः शराब को जो बिक्री होती थी उसको प्रतिबंध लगाने का जो ऐलान है वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किया हुआ है। आगे अगर हम डिटेल में बात करें तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 17 धार्मिक स्थानों पर शराब बिक्री पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया हुआ है। और ये जो धार्मिक स्थान है इनके बारे में अगर बात करें तो उज्जैन, मैहर, दतिया, पन्ना, मंडला, मुलताई, मंदसौर, ओरछा, चित्रकूट, अमरकंटक, महेश्वर, ओंकारेश्वर, मंडलेश्वर, सलकनपुर, बांदकपुर, कुंडलपुर, बरमान कला, लिंगा और बरमान खुर्द, ये सारे 17 जो धार्मिक स्थान हैं यहाँ पर शराब बिक्री पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाने की जो बात है वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने की हुई है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 45 वर्ष की आयु में विश्व का पहला पर्वतारोही बनने पर किसका नाम लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया? तो कौन है जिन्होंने 45 वर्ष की आयु में विश्व का पहला पर्वतारोही बनने पर उनका जो नाम है वो लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया? तो नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यानी कि राकेश कादियान जो है
ये 45 वर्ष की आयु में विश्व के पहले पर्वतारोही बनने पर इनका नाम लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। बात करें, इन्होंने 2 दिन के अंदर अंदर विश्व की सबसे ऊंची चोटी जो कि माउंट एवरेस्ट है, ऊंचाई है इसकी 8,848 मीटर, साथ ही साथ विश्व की जो चौथी ऊंची चोटी है माउंट लोत्से जो कि 8,516 मीटर है, इस पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करके इन्होंने भारतीय तिरंगा फहराया हुआ है। बात करें नूह के जो डीसी हैं विश्राम कुमार मीणा, इन्होंने प्रशंसा पत्र और मोमेंटो देकर राकेश कदियान को सम्मानित भी किया हुआ है और लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका ये रिकॉर्ड दर्ज भी कर लिया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ब्रिक्स यूथ काउंसिल एंटरप्रेन्योरशिप रनअप कार्यक्रम का उद्घाटन किया? तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यानी कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं, इन्होंने ब्रिक्स यूथ काउंसिल एंटरप्रेन्योरशिप रनरअप का जो कार्यक्रम है इसका इन्होंने उद्घाटन किया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। डिटेल में अगर हम इसके बारे में बात करें तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने IIM जम्मू में ब्रिक्स यूथ काउंसिल एंटरप्रेन्योरशिप रनअप कार्यक्रम का उद्घाटन किया और इस कार्यक्रम का जो उद्घाटन है वो 24 जनवरी 2025 को किया गया। बात करें इसका जो उद्देश्य है वो युवाओं के बीच इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप को प्रोत्साहित करना है। इसमें जो शामिल यूथ होंगे, जो युवा होंगे, वो ब्रिक्स देशों के विशेषज्ञों, निवेशकों और उद्यमियों से जुड़ने का इनको मौका भी मिलेगा। यानी जो भी ब्रिक्स देश हैं उनके जो भी विशेषज्ञ हैं, निवेशक हैं, जो उद्यमी हैं, जो बिजनेसमैन हैं, उनसे जुड़ने का इनको मौका भी मिलेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे मैरिलबोन क्रिकेट क्लब यानी कि MCC के नए सलाहकार बोर्ड वर्ल्ड क्रिकेट कनेक्ट्स में शामिल किया गया? तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यानी कि जय शाह को MCC के नए सलाहकार बोर्ड वर्ल्ड क्रिकेट कनेक्ट्स में शामिल किया गया है। आगे अगर हम डिटेल में बात करें तो ICC के वर्तमान में अध्यक्ष और BCCI के पूर्व सेक्रेटरी रहे जय शाह को मैरिलबोन क्रिकेट क्लब यानी MCC के नए सलाहकार बोर्ड वर्ल्ड क्रिकेट कनेक्ट्स में शामिल किया गया है और 24 जनवरी 2025 को इन्हें शामिल किया गया। जय शाह के अलावा सौरव गांगुली को भी इसमें शामिल किया गया है। इसकी जो अध्यक्षता है, यानी कि जो MCC मैरिलबोन क्रिकेट क्लब की जो अध्यक्षता है, इसकी अध्यक्षता पूर्व श्रीलंकाई जो कप्तान है कुमार संगकारा ये करेंगे। आगे नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आज का, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के हॉल ऑफ फेम में किसे शामिल किया गया? तो ऑस्ट्रेलिया के हॉल ऑफ फेम में माइकल क्लार्क यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, माइकल क्लार्क को शामिल किया गया है। डिटेल में हम अगर बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेट कप्तान रहे माइकल क्लार्क को हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। कब? तो 23 जनवरी 2025 को इन्हें शामिल किया गया। माइकल क्लार्क ऑस्ट्रेलिया के हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले 64वें खिलाड़ी बने हैं और माइकल क्लार्क ने 2015 में ही इंटरनेशनल क्रिकेट से इन्होंने संन्यास ले लिया था। तो ये थे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आशा करता हूँ सारे क्वेश्चंस इंफॉर्मेटिव लगे होंगे, वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो उसके लिए आप वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।